गाइस, जय माता दी। आज हम साइकोलॉजी में सीखने की प्रभावशाली विधियां यानी कि इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग देखेंगे। तो सबसे पहले जो सीखने की विधि प्रयुक्त की जाती है वो है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो इस संदर्भ में डॉक्टर मेस ने कहा कि स्मृति का स्थान यानी कि याददाश्त का स्थान मस्तिष्क में नहीं है, हमारे माइंड में नहीं है, वरन शरीर के अवयवों में है। बल्कि शरीर के जो हमारे अवयव हैं, जैसे कि हमारे हाथ, हमारे नेत्र, हमारे कान, उन अवयवों में है। यही कारण है कि हम करके सीखते हैं। तो इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बालक है, एक क्या है, बालक, और वो जब कार्य को स्वयं करता है, सेल्फ डिपेंड होकर के कोई कार्य को करेगा। जैसे कि एक शिक्षक द्वारा कोई क्वेश्चंस एक स्टूडेंट को दे दिया जाता है और उस कार्य को वो स्वयं करने का प्रयास करता है, उस क्वेश्चन को, तो वो जल्दी सीखता है, तो उसके लर्निंग का काम तेजी से होता है। और उसे करने के पश्चात जब उस कार्य में वो सफल हो जाता है तो उसके करने के पश्चात वो उद्देश्य, एक एम बनाता है। क्या बनाता है? एक उद्देश्य का निर्माण करता है। और जब वो एक एम बना लेता है तो उस एम को प्राप्त करने के लिए वो योजनाएं बनाएगा। क्या बनाएगा? योजनाएं बनाते हैं और उसके बाद उसे पूर्ण करते हैं। उसके बाद उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी कारणवश वो असफल हो जाते हैं, उस कार्य को करने में असफल हो जाते हैं, तो फिर अपनी गलतियां ढूंढते हैं, अपनी मिस्टेक्स देखते हैं कि उन्होंने उस क्वेश्चन के दौरान या उस कार्य को सीखने के दौरान कौन सी गलतियां की, और उन गलतियों में सुधार करके फिर वो नए तरीके से प्रिपेयर होकर के यानी तैयार होकर के और कार्य को करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक कि वो सफल नहीं हो जाते। और इस प्रकार उनके लर्निंग का काम जो है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का काम संपन्न होता है और उसमें सफलता भी अर्जित करता है। तो दूसरे हम विधि जो काम में ली जाती है शिक्षण के दौरान, वो है सीखने के दौरान निरीक्षण करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। देखिए, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में योकम और सिम्पसन ने क्या कहा कि निरीक्षण, सूचना प्राप्त करने, इंफॉर्मेशनों को एकत्रित करने, को इंस्पेक्शन किया जाए। आप अगर अपने कमरे का निरीक्षण कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके कमरे में कोई चीज व्यवस्थित है तो उसे व्यवस्थित रहने देंगे, अव्यवस्थित है तो उसे व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। यानी कि निरीक्षण, सूचना प्राप्त करने और आधार सामग्री को एकत्रित करने, बेस को प्राप्त करने और वस्तुओं व घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन कौन सी विधि है? निरीक्षण करके सीखना। तो यदि एक कल्पना करें कि एक बालक है छोटा सा, जो
उसके सामने यदि कोई एक खिलौना रख दिया जाए तो उस खिलौने की ओर वो पहले मस्तिष्क से आकर्षित होगा और आकर्षित होने के बाद उसको स्पर्श करेगा और उस वस्तु के भौतिक स्वरूप को भी देखेगा, उस खिलौने के फिजिकल जो है स्थिति को देखेगा कि कौन सी आकार है। मान लीजिए उसके सामने खिलौना एक जो है जीप का था तो वो जीप की शेप को देखेगा, और फिर कोई दूसरा खिलौना रख दिया जाए उसके लिए गुड़िया का तो वो उस गुड़िया के स्वरूप को देख करके और उसके स्मृति पटल पर उसका एक चित्र बन जाता है। क्या बन जाता है? चित्र, एक पिक्चर बन जाती है और वो उसे परमानेंटली यानी स्थायी रूप से फिर उसे सीख लेता है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो आई होप यहां तक आप मेरी बात को समझे होंगे, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक्स करें, शेयर करें। तो इसके बाद जो विधि बताने जा रहा हूं मैं वो है परीक्षण करके सीखना। परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। अगर शिक्षण का कार्य परीक्षण करा करके यानी प्रैक्टिकली जो है एक्सपेरिमेंट करा करके किया जाता है तो वो तेजी से शीघ्र होता है। तो जैसे कि एक बालक है या कोई वैज्ञानिक है, वो सर्वप्रथम किसी चीज की खोज कर रहा है, उसे सर्च कर रहा है। जैसे आप सोशल मीडिया पर गूगल पर कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो आप उस चीज को सर्च करेंगे यानी उसकी क्या करेंगे? खोज करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा खोज करना, सीखना। उसके बाद आपके पास गूगल पर आपके मोबाइल पर वो चित्र के रूप में या वाक्यों के रूप में, परीक्षण के रूप में आपके सामने आएगा, जिसका आप कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। तो निष्कर्ष निकालने के बाद आप उसे पूर्ण करेंगे और पूर्ण करने के बाद जिस बातों को आप सीखते हैं उन बातों को फिर अपने दैनिक जीवन में यानी कि उस ज्ञान को, उस नॉलेज को आप अपने जीवन का अंग बना लेते हैं। तो जैसे इसका एक और दूसरा उदाहरण दे रहा हूं मैं कि एक प्रैक्टिकली रूप से यह देखा जाए कि एक बर्फ का टुकड़ा को यदि हीट प्रदान की जाए, बालक देखता है कि एक ठोस जो है आइस का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा गर्मी पा करके धीरे धीरे वो किस में बदल जाता है? जल में बदल जाता है, और गर्मी पा करके वो गैसीय रूप में बदल जाता है। तो एक बालक ने फिर क्या सीखा कि गर्मी से यानी टेम्परेचर से ठोस की अवस्था में परिवर्तन हुआ
और वो अवस्था किस में बदल गई? द्रव में। और गर्म किया तो वो गैस में बदल गई। तो इस प्रकार वो वास्तविक रूप से उसको देखता है, तो उस चीज को अच्छी तरीके से अपने प्रैक्टिकली रूप में अगर जीवन में देखता है तो वो उसे जल्दी सीख जाता है। तो अगली जो 3 विधियां हैं उनको भी मैं बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। बट पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।